नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से परिवहन विभाग को लग रहा है करोड़ों का चूना। जानकारी होने के बाद भी नहीं कर रहे कोई कार्यवाही। बात करें उत्तर प्रदेश की या राजधानी लखनऊ की, जहां लखनऊ के चारों ओर प्राइवेट नंबरों के 4 व्हीलर से सवारियां ढोई जा रही हैं, जिसकी जानकारी परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर आरटीओ परिवर्तन दल के पास भी है, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है, अवैध स्टैंड नहीं चलेंगे, अवैध वसूली नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के 4 बाग में स्टैंड के माध्यम से प्राइवेट नंबर की 4 व्हीलर से सवारियां ढोई जा रही हैं, जिससे परिवहन विभाग को लगता है करोड़ों का चूना। आपको बता दें, दबंग टाइप के लोग अवैध स्टैंड संचालित कर रहे हैं। 4 बाग, 12 बिरवा, सरोजनी नगर, 2 नंबर हाईवे, कमता चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा। सूत्रों के मुताबिक दबंग स्टैंड संचालक को नहीं है आरटीओ, परिवर्तन या पुलिस का डर। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से प्राइवेट वाहन सवारियां ढो रही हैं और परिवहन विभाग आंख मूंदे हुए है। जब इस संबंध में हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बात की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। लखनऊ बनी हुई है, लखनऊ के चारों ओर प्राइवेट नंबर की गाड़ियां सवारियां ढो रही हैं, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है करोड़ों का, सालों का। क्या कुछ कार्रवाई इस पे, अभी मैंने खबर चलाई तो उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? नहीं, कार्रवाई होती रहती है, समय समय पर विशेष जांच होती है, क्रॉस जांच की जाती है। इस ज़िले के आरटीओ को दूसरे ज़िले में भेजा जाता है, दूसरे ज़िले के आरटीओ दूसरे ज़िले में आते हैं, क्रॉस चेकिंग भी होती है। और ये एक समस्या है ये, और बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियाँ जो है व्यावसायिक उपयोग में हो रही हैं। हम लोग इस पर मंथन किए हैं, और क्योंकि जो कमर्शियल टैक्स है वो ज़्यादा है और प्राइवेट टैक्स कम है, तो हम लोग कमर्शियल टैक्स को कम करके और ऐसा करना चाहते हैं कि उन लोगों को सहूलियत मिले कि वो टैक्सी में अपनी गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, इसको अभी कैबिनेट में ले जा करके तो उसको स्वीकृति ले करके जो कमर्शियल टैक्सेस ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करके तो उसको हम ले आएंगे कि जो प्राइवेट के ही बराबर में होगा तो लोग जो है उसको स्वीकार करेंगे। सवाल पूछने पर हमारे संवाददाता से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, कार्यवाही हो रही है लेकिन आपको दिखती नहीं है। कार्रवाई होती रहती है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कार्रवाई होती रहती है। जहां एक तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कार्यवाही हो रही है और आपको दिखती नहीं, वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतार लगी है। प्राइवेट वाहनों की ओर परिवहन अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। मंत्री जी के मुताबिक कार्यवाही हो रही है और तस्वीरें बयां कर रही हैं करोड़ों का राजस्व का नुकसान। सूचना इंडिया ने खबर चलाई और उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त से लेकर मंडल आरटीओ परिवर्तन प्रभारी तक जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर जीरो। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर के पास। नसीर जी, परिवहन विभाग के राजस्व का करोड़ों का नुकसान, खबर सूचना इंडिया ने चलाई और अधिकारी मौन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए खुशी, मैं बताना चाहूँगा कि 7 दिन पूर्व हमारे चैनल सूचना इंडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाई थी कि लखनऊ के 4 बाग हब है, वहाँ से और कमता से और 2 नंबर हाईवे और नहर से जो कुछ प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी में चल रहे हैं, कमर्शियल टैक्स बचा रहे हैं और उस तरह के वाहन चल रहे हैं, जिससे करोड़ों का चूना लग रहा है परिवहन विभाग को। और इस खबर को अधिकारियों ने संज्ञान लिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरह से पहले वाहन चल रहे थे उस तरह से आज भी चल रहे हैं, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं 4 बाग में कि वाहन जो प्राइवेट वाहन है, चाहे वो इको हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो वैगनार हो, तमाम तरह की प्राइवेट गाड़ियां हैं जो 4 बाग से भर रही हैं। और उसको जो चलवाने वाले अवैध संचालन ठेकेदार हैं जो उसको चलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं मोटी रकम लेके चलवा रहे हैं। परिवहन विभाग मौन है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बात पुलिस की करे, स्थानीय पुलिस की, तो वो भी मौन है, वो भी बेखबर नज़र आ रही है। लेकिन जानकारी सबको होने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुशी जी नासिर जी, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से प्राइवेट वाहन 4 बाग से सवारियां ढो रहे हैं। परिवर्तन दल ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या कुछ कहना है परिवहन मंत्री का?
देखिए कुछ मैं बताना चाहूँगा कि लगातार इस पे जो है अधिकारियों को संज्ञान में आने के बाद भी आप कमता की बात करें लखनऊ के, या पॉलिटेक्निक की बात करें, या आप 12 बिरवा चौराहा की बात करें, या फिर आप सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के 2 नंबर की बात करें, ये चारबाग जो एक बड़ा हब है जहाँ से भारी मात्रा में प्राइवेट वाहन सवारियाँ ढो रही हैं। और ये जानकारी परिवर्तन दल को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पंकज कुमार जो RTO परिवर्तन है उनको भी पूरी जानकारी है, उनका इंटरव्यू भी हमने चलाया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक 7 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई के नाम पे सब जीरो है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अवैध संचालन हैं उनकी एक रसूख के चलते उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही अवैध स्टैंड बंद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का साफ आदेश है कि इस तरह के जो अवैध स्टैंड है उसको बंद किया जाए, अवैध वसूली को बंद किया जाए, लेकिन 400 रुपये से लेकर 200 रुपये एक वाहन से लिए जाते हैं एक चक्कर के। कहीं ना कहीं भारी मात्रा में वसूली भी की जा रही और राजस्व का नुकसान करोड़ों का सालाना होता है, लेकिन अधिकारी जो परिवहन अधिकारी इस पर पूरी तरह से मौन है। और बात करें परिवहन मंत्री दयाशंकर की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई आपको दिख नहीं रही। कहीं ना कहीं जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो वाहन भर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी, या अधिकारी इसको ऐसे ही देख करके अनदेखी करेंगे, या इस पर कोई कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो इस पर कब तक होगी, कब इन जो अवैध वाहन चल रहे हैं प्राइवेट नंबर पर सवारी हो रही है इस पर कब कार्रवाई होगी, और कब इस तरह के अवैध स्टैंड बंद किए जाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई हो रही है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे लखनऊ में अवैध प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी खुशी जी नासिर, जिन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।